यही यहाँ पे है टॉपिक, रोल ऑफ वेरियस आपके इंस्टीट्यूशन इन द इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज इन ह्यूमन लाइफ। ये पूरा टॉपिक का नाम है। तो आप देखो सोसाइटी से आपको अलग चीजें सीखने को मिल रही है, अलग वैल्यू सिस्टम सीखने को मिल रहा है कि आपको क्राइम नहीं करना है, आपको सोसाइटी के जो रूल्स एंड नॉर्म्स है उनके साथ में ही आगे बढ़ना है। देखो सोसाइटी में आप अक्सर देखते होगे कि सोसाइटी में ये बोलते हैं कि बेटा ये चीजें सही नहीं है, बड़ों की रेस्पेक्ट करना सीखो। बिल्कुल। आप कहीं भी जाओगे, अगर आपको कोई लेडी मिलेगी, आप बस में चल रहे हो, आप बस में देखते हो कोई लेडी है, सपोज की प्रेग्नेंट लेडी है या कोई बच्चा है या कोई आपकी बूढ़ी लेडी है, तो आप उसको अपनी सीट देते हो। क्यों? आपकी माता तो नहीं है, आपकी मदर तो नहीं है, आपकी ग्रैंड मदर तो नहीं है, वो नहीं, फिर भी आपने सीट दिया आता है। आपका पहला इंस्टीट्यूशन होता है आपका घर, फैमिली। हाँ, बच्चे को पहले हेलो बोलना सिखाते हैं, गुड मॉर्निंग, और पैर छूना, नमस्ते करना। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग ग्रीटिंग करने के वे हैं। कहीं पे नमस्ते करना ग्रीटिंग है, कहीं पे टचिंग द फीट्स, पैर छूना वो ग्रीटिंग है, कहीं पे आदाब करना ग्रीटिंग है, कहीं पे हैंडशेक करना ग्रीटिंग है, कहीं पे हगिंग करना। अब पीयर ग्रुप्स में देखो, गले मिलना और हैंडशेक करना ये एक अच्छी ग्रीटिंग की निशानी मानी जाती है। दो दोस्त मिलते हैं तो अक्सर हाथ मिलाते हैं, शोल्डर्स और कुछ हग करते हैं। अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे हो तो हाई फाई कर देते हैं। तो ये आप देखो वेरियस सिस्टम है, वेरियस वैल्यू सिस्टम है। वेरियस सिस्टम से, वेरियस एजुकेशनल या वेरियस इंस्टीट्यूशन से आपको वेरियस टाइप्स के वैल्यूज सीखने को मिल रही हैं। तो इसलिए ये बच्चों को पढ़ना चाहिए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से कैसी वैल्यूज सीखने को मिलती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और इंटर रिलेशनशिप भी इसमें पूछ सकता है, और डिफरेंस भी पूछ सकता है, और उसका रोल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, चैलेंजेस भी पूछ सकता है। Now here the second sentence what UPSC says, attitude, content, structure, functions, it influence and relation with thought and behavior, and moral and political attitude, social influence and persuasion। एटीट्यूड के बारे में मुझे 2-3 लाइनें याद आ रही। जैसे पहले तो सक्सेस, अगर आप देखो ये जो टॉपिक है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, ये दोनों इंटरमिक्स हैं, मतलब ये दोनों आपके लिंकिंग है, इन दोनों में लिंकेजेस हैं। आप दोनों को मिला के पढ़ोगे। जैसे एक बहुत अच्छी कहावत है, सक्सेस इज 99% एटीट्यूड एंड 1% एप्टीट्यूड। तो सक्सेस में एटीट्यूड का रोल है आपके 99%, एप्टीट्यूड का रोल है 1%। यस यस। एटीट्यूड के बारे में अगर बात बताई जाए, आप कैसे किसी पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ अपनी थिंकिंग रखते हो, तो इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग ऑफ वंस। उसके मन में कैसी थिंकिंग है किसी पर्सन को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के, किसी बात को लेकर के, किसी और चीज को लेकर के, तो वो आपका दिखाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड में एक चीज कह सकते हैं, जैसे मैं आपको अगर एज यू सेड, किसी भी इंसान का जो थॉट है, whether it is a negative or positive, upset, whatever it is, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो जो इनसाइड whatever he feels, whatever क्या है उसकी थिंकिंग, तो वो उसके रिफ्लेक्शन से, उसके प्रेजेंस से वो एसेंस आपको दिखाई देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं किसी कंट्री का, तो किसी कंट्री का आप देखो 2% के लिए थिंकिंग अलग होगी। जैसे अगर आप देखो इजराइल की, इजराइल का अगर आप एग्जांपल लो, तो कोई पर्सन की इजराइल के लिए थिंकिंग होगी कि इंडिया का फ्रेंड है, किसी पर्सन की इजराइल के लिए थिंकिंग होगी कि वो इंडिया का फ्रेंड नहीं है। तो थिंकिंग यहाँ दोनों पर्सन की अलग अलग है। तो वो आपकी दिखा रही एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि आपका इजराइल की तरफ क्या एटीट्यूड होने वाला है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे या नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे। ये पॉलिटिकल स्फीयर में भी हो सकता है, तो सोशल स्फीयर में भी हो सकता है। एटीट्यूड के लिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा आपका एग्जांपल है कि इन रेनी सीजन्स में क्या होता है, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, वो जाके शेल्टर ढूंढ लेते हैं, वो जाके छुप जाते हैं, वो जाके बैठ जाते हैं किसी पेड़ के नीचे, कहीं शेल्टर ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो ईगल्स होते हैं वो क्लाउड के बियॉन्ड जाके करते हैं फ्लाई। यस। ये बात बोली थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, ये उनकी कही हुई सेइंग है। तो इससे आप क्या देखते हो कि एटीट्यूड जो है ईगल्स का, वो क्या है कि नहीं, मैं बियॉन्ड द क्लाउड रहूंगा, लेकिन मैं नीचे शेल्टर नहीं ढूंढूंगा, मैं बैठूंगा नहीं, मैं बादलों के ऊपर जाके उड़ लूंगा, लेकिन मैं छुपूंगा नहीं। तो आप देखो, दो हैं बर्ड्स, वो भी हैं, बर्ड्स ये भी है, लेकिन इसका एटीट्यूड डिफरेंट है उन बर्ड्स से जो शेल्टर ढूंढ रहे हैं। ईगल है, उसको उर्दू में या फारसी में शाहीन कहते हैं। जी जी। तो शाहीन पे अल्लामा इकबाल, हु हैज रिटन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने एक पोएम लिखी थी शाहीन पे, एंड यू शुड हैव अ अप्रोच ऑफ शाहीन, मतलब एटीट्यूड शाहीन का होना चाहिए कि मेंटालिटी क्या है, बादलों के ऊपर उड़ के और अपना शिकार वहां से देखना। मतलब वो जो अर्जुन की जो ये है ना, मतलब बाकी चिड़िया, बाकी लोग बारिश में भीग करके बैठ जा रहे हैं, ढूंढ ले रहे हैं कि कहाँ उनको छुपना है, वो तब भी उड़ रहा है। उसका एक अच्छा सा एक शेर भी है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो अपना एटीट्यूड शाहीन की तरह इतना बुलंद तो करो। एटीट्यूड जो है, तो अब जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि आप देखो एक पर्सन है, एक पर्सन का एटीट्यूड अलग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बर्ड्स में भी देख लिया हमने। तो एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनसे एटीट्यूड फॉर्म होता है। तो जैसे आपकी वैल्यू बनती है,
है, उसी वैल्यू सिस्टम से आपका बनता है एटीट्यूड। फैमिली से, आपके पीयर ग्रुप से, आपके सोसाइटी से, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन में आपके एक्सपीरियंसेस से सबसे ज्यादा एटीट्यूड आपका फॉर्म होता है। तो बच्चों को पढ़ना चाहिए कि कैसे एटीट्यूड फॉर्म होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एटीट्यूड में। दूसरी चीज सर, ये एटीट्यूड एक दिन में नहीं हो पाता। हाँ, ये एक लंबा प्रोसेस है। इट विल डेवलप ग्रेजुअली, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बचपन से आपका अलग एटीट्यूड होगा, बड़े आते आते आपका एटीट्यूड एकदम अलग हो जाएगा। जैसे मैं आपको एटीट्यूड का एक अच्छा एग्जांपल और बताता हूँ। आप क्रिकेट में देखो, बड़ी पर्सनैलिटी है इंडिया में, एक विराट कोहली और एक महेंद्र सिंह धोनी। कोहली का एटीट्यूड देखो कैसा है, एग्रेसिव, ठीक है, लेकिन उसका एटीट्यूड एग्रेसिव होते हुए भी ये है कि मुझे कंट्री के लिए खेलना है और मैच विनिंग करना, जीतना है। उस जगह जो धोनी है उसका देखो कैसा है, बहुत हम्बल एटीट्यूड है, बहुत ही शांत, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही काम एटीट्यूड है, लेकिन अप्रोच दोनों में क्या है, विनिंग फॉर द कंट्री। एम दोनों का एक ही है, लेकिन एटीट्यूड में डिफरेंस है। तो आप देखो एटीट्यूड कैसे चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन पे, और कैसे उनकी अप्रोच सेम है लेकिन एटीट्यूड डिफरेंट है। तो इसलिए एटीट्यूड के फॉर्मेशन के जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, पिलर्स अलग अलग होते हैं। कुछ इसमें एक मॉडल आता है, जिसे हम कहते हैं कैब मॉडल या एबीसी मॉडल कहते हैं, इफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव मॉडल। इन 3 पिलर्स से आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है। ये बच्चे पढ़ना चाहिए बच्चों को। किसी भी बुक्स में आप जाएंगे तो आपको बुक्स में सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ये पिलर्स आपको पढ़ने ही चाहिए। व्हाटएवर यू आर सेइंग, जो आप भी हर एक चीज जो आप इतने डिटेल में जो बता रहे हो, अगर कोई भी ये वीडियो पोस्ट करके इस पे रिसर्च करके अच्छे से इसका नोट्स बना ले, देन नोबडी कैन स्टॉप देम। हाँ, आपको ये पिलर्स तो देखने ही पड़ेंगे, विद एग्जांपल्स आपको करने पड़ेंगे कोट, और एग्जाम्पल्स भी आपको क्या, अपने पर्सनल लाइफ से ज्यादा किसी बड़ी पर्सनैलिटी के पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल करो। जैसे मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी का दिया एग्जाम्पल, आप किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम्पल ले सकते हो कि उसका एटीट्यूड क्या है। आप किसी क्रिकेटर का आप वहाँ पे एग्जाम्पल, आप ओलंपिक्स हो रहे हैं, आप वहाँ देख सकते हो आप कैसे अप्रोच है वहाँ डिफरेंट ओलंपियंस की। तो ये चीज है। फिर फंक्शन क्या हो सकते हैं, आपको ये पढ़ना चाहिए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स। अब इसमें जो चीजें क्वेश्चन पूछता है वो क्या है, इन्फ्लुएंस क्या होता है एटीट्यूड का आपके बिहेवियर पे, डिफरेंस क्या हो सकता है एटीट्यूड और बिहेवियर में, ठीक है, डिफरेंस क्या हो सकता है ओपिनियन और एटीट्यूड में, डिफरेंस क्या हो सकता है बिलीफ और एटीट्यूड में, डिफरेंस क्या हो सकता है वैल्यूज और एटीट्यूड में। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने यहाँ बात की इन्फ्लुएंस कैसे करता है एटीट्यूड बिहेवियर को, डिफरेंस क्या हो सकता है एटीट्यूड और बिहेवियर में। तो आप एटीट्यूड और बिहेवियर में एक सिंपल सी थिंकिंग, एक सिंपल सी लाइन ऑफ थॉट यही है, एटीट्यूड आपकी थिंकिंग है, वो आपकी थिंकिंग बना रहा है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर पर्सन के लिए, पर्टिकुलर थिंग के लिए। बिहेवियर क्या है, वो आपका एक्शन दिखाता है। जैसे मैंने आपका बोला, इजराइल का मैंने एग्जांपल लिया, किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव है, किसी का एटीट्यूड उसके लिए नेगेटिव है। किसी से अगर मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल दूं, तो इसमें हमें ये भी पढ़ना है कि पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, सोशल एटीट्यूड क्या होता है। तो अगर हम किसी से एग्जाम्पल लें किसी कंट्री का, तो अगर आप इंडिया का देखो एटीट्यूड आपका इजराइल के लिए क्या है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, और वो आपके इंडिया के एक्शन में शो होता है। जब एक्शन में आपका पॉजिटिव, जब आपका एटीट्यूड शो होने लगता है, तो वो होता है बिहेवियर आपका। जैसे इंडिया का एटीट्यूड आपका इजराइल के लिए वो पॉजिटिव है, कोई उसने गलत एक्शन नहीं लिया इजराइल के लिए, आपकी आर्मी नहीं भेजी वहां पे उसके अगेंस्ट, कोई ऐसा यूएन में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं ली या कोई इनिशिएटिव नहीं लिया उसके अगेंस्ट। तो आप देखो एक्शन shows your attitude, यानी your behavior shows your attitude। Attitude को लेके in national level country how behaved, India how behaved in international platform after independence। एक किताब है बिपिन चंद्रा post independence। post independence में foreign policy, I think that chapter foreign policy and the first prime minister of India Jawaharlal Nehru and his attitude towards different countries after second world war, non-aligned movement आ गया, non-alignment moment, and after second world war there was a cold war and so many parties have been emerged, different groups have been emerged। उन groups को लेके and he said I won't come with you people, non-aligned रहेंगे। he kept himself away from everyone, again he was with everyone। the clarity was it was very clear in Jawaharlal Nehru's words के I need everybody, I have to trade with everybody, I need everyone's support। I just right now I got independent, I need to have everyone's help, I need to take everyone's help, I need to take everyone's support। मुझे सबकी जरूरत है in trade, in commerce, in each and everybody। जो वो सिचुएशन जो थी सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था और डिफरेंट ग्रुप्स हो रहे थे हर इस पे। एट दैट टाइम सी
ethics and integrity attitude, whatever paper 4 asks, you don't have any syllabus anywhere. You have to pick up the things from where you Words. can Word by pick up word the approach things रखनी पड़ेगी। where you can get some understanding of what exactly UPSC asking. So I think this will be the best chapter, at least वो India's foreign policy, विपिन चंद्रा, क्या वो जो चैप्टर के 3-4 पेजेस है ना, that you should read it with the thought of paper 4. आप देखो, इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ, तो इंडिया का जो एटीट्यूड था वो पॉजिटिव था, उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव था, लेकिन चाइना का एटीट्यूड नेगेटिव था और उसके वो बिहेवियर में शो हुआ। 1961 की वॉर हुई जो आपकी इंडो चाइना वॉर, क्यों हुई? क्योंकि इंडिया का एटीट्यूड तो पॉजिटिव था, तो उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव था। पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया चाइना से कि कोई वॉर नहीं होगी, पीस रहेगी, अप्रोच अच्छी रहेगी, लेकिन चाइना ने क्या किया? नेगेटिव अप्रोच रखी, नेगेटिव एटीट्यूड शो किया और फिर वो उसका बिहेवियर में शो हुआ कि उसने वॉर करी। तो अब ये देखो, योर एटीट्यूड फॉर्म योर बिहेवियर, पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म पॉजिटिव बिहेवियर, नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म नेगेटिव बिहेवियर। तो ये आपको पढ़ना है बच्चों को। फिर इसमें एक है, अब आपके डिफरेंट टाइप के एटीट्यूड हो सकते हैं। मॉरल एटीट्यूड हो सकता है, सोशल एटीट्यूड हो सकता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड हो सकता है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का, तो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड किसी पर्सन का ब्यूरोक्रेसी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है। वो ये कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, एक स्टील फ्रेम है इंडिया के लिए, इंडिया की पॉलिसी मेकिंग के लिए, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक स्टील फ्रेम नहीं है, मतलब उनकी नेगेटिव अप्रोच हो सकती है, उनका एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है ब्यूरोक्रेसी के लिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, पूजा खेड़कर, अगर आप पूजा खेड़कर का आपको तो बोला जा रहा है रीस्टार्ट करो, पर कोई और फिनिश लाइन तक पहुंच गया है, वो भी चीटिंग के साथ। मिलिए पूजा खेड़कर से। क्या यूपीएससी के एग्जामिनेशंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है? क्या आईएएस में भर्ती एकदम फूल प्रूफ रही है या यहां भी सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है? ये सवाल और भी तेज हो गए हैं इनकी वजह से। मिलिए पूजा खेड़कर से। एक ऐसी गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर जिसके परिवार के पास 110 एकड़ का एग्रीकल्चरल लैंड है, 6 दुकान, 7 फ्लैट्स, जिसमें से एक तो मुंबई के पॉश हीरानंदानी जैसे लग्जूरियस सोसाइटी में है, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख की वॉच, 4 कार्स इंक्लूडिंग BMW और ऑडी, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, एक ऑटोमोबाइल फर्म में पार्टनरशिप और 17 करोड़ के अदर एसेट्स। बेसिकली इस पूरे खेड़कर फैमिली का टोटल नेटवर्थ 100 करोड़ प्लस है। लेकिन इसी लड़की को यूपीएससी में एडमिशन मिलता है ओबीसी कैटेगरी में, जहां उसने अपनी इनकम को 0 बताया। एग्जाम्पल लें तो अगर आप देखो कि पूजा खेड़कर के अगर आप एग्जाम्पल से देखो तो वहां पे क्या हुआ है, वहां पे लोगों का एटीट्यूड ब्यूरोक्रेसी के तरफ निगेटिव हो गया है। बिल्कुल। अभी तक वो केस पेंडिंग है, चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, केस हो रहा है, अभी तक प्रॉपर नहीं। लेकिन जो यूपीएससी उसने भी एक्शन ले लिया है कि उनको रिजाइन के लिए बोला है और उनको हटा दिया है। लेकिन आप देखो लोगों का एटीट्यूड कैसा हो गया है, नेगेटिव एटीट्यूड हो गया है टुवर्ड द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या हो सकता है। इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जहां पे पूरा सिस्टम की तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इफ सिस्टम हैज अ प्रॉपर अप्रोच ऑफ योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, इट ग्रेजुअली इट विल बी टर्न इनटू पॉजिटिव। एग्जैक्टली, तो वही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिक्स है, उसके लिए भी किसी का अप्रोच, किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है। जैसे अपने इंडिया में वेरियस पार्टीज हैं, नेशनल लेवल पे 7 पार्टीज हैं, तो किसी का एटीट्यूड बीजेपी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है। वो उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से, पॉलिसी मेकिंग से, इन सब से हो सकता है। इसमें एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा फॉर एनी एस्पिरेंट। 10 साल या 15 साल पहले के सिविल सर्वेंट्स थे या एस्पिरेंट्स थे, उनके कंपैरिजन में टुडे इट इज वेरी इजी टू बी डिफेम्ड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। इट इज इजी टू बी डिफेम्ड।